हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुशील रिदम। लास्ट वीडियो मैंने आपको गिटार मेंटेनेंस के बारे में बताया था। गिटार के मेंटेनेंस कैसे किया जाए, गिटार कैसे टूट जाते हैं, किस वजह से टूटते हैं, कौन सा हमें गिटार लेना चाहिए, किस तरह के साइज़ का गिटार लेना चाहिए, कैसा बजट होना चाहिए। इन सारी बातों को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन आज जो टॉपिक रहेगा हमारा स्ट्रिंग गेज के ऊपर रहेगा। मैंने काफ़ी वीडियोस के पीछे पहले बताया था आपको कि गिटार गेज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें किस तरह के गिटार में किस तरह का गेज डालना चाहिए, हर गेज का अलग महत्व है। स्ट्रिंग गेज का मतलब ये होता है कि हर गिटार में प्लेइंग के हिसाब से हमारा गेज सिस्टम होता है। अब किसी को बैंडिंग ज़्यादा करनी है तो इस हिसाब से नॉर्मल इलेक्ट्रिक गिटार में हम डालते हैं 9 गेज, 10 गेज। किसी को रिफ बजानी है तो वो 11 गेज, 12 गेज ये समथिंग डालते हैं। बाकी हम बात करेंगे एकॉस्टिक गिटार की। एकॉस्टिक गिटार में अगर हम मिनिमम उसका गेज होता है 11, अगर हम इससे कम गेज डालते हैं, अगर आपने गलती से 10 गेज डाल दिया तो आप रिदम बजाएंगे तो उसके अंदर झंझनाहट ज़्यादा आएगी और आपको इतना मज़ा भी नहीं आएगा उसके अंदर बजाने के ऊपर। लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है हमारा 11 गेज, जो हर गिटार में डला आता है पहले से ही, और उसी को हम प्ले करते हैं, तो उसमें रिदम के अंदर में भी हम कोई मेलोडी प्ले कर रहे हैं उसके हिसाब से भी अच्छी साउंड आती है। लेकिन अगर हम कम साइज़ डालते हैं किसी भी गिटार में, चाहे इलेक्ट्रिक हो या एकॉस्टिक हो, अगर कम डालेंगे साइज़ तो उसके अंदर उस हिसाब से प्लेइंग में मज़ा नहीं आएगा। तो कुछ मार्केट में ब्रांड्स हैं कम से कम बजट में भी और हायर से हायर बजट में भी आपको स्ट्रिंग के सेट मिलते हैं, तो उसके हिसाब से आप कोई सा भी सेट डाल सकते हैं। मार्केट के अंदर कम से कम बजट में स्ट्रिंग सेट और हायर से हायर प्राइस में भी बहुत से स्ट्रिंग सेट आते हैं। गेजिंग के हिसाब से भी प्राइसिंग होती है। बाकी हमें ये नहीं पता होता कि हमें डालना किस हिसाब से। तो अगर हम खुद ट्राई कर रहे हैं डालने के लिए तो हम कुछ चीज़ों का बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा गेज हमें डालना चाहिए, किस हिसाब से स्ट्रिंग का गेज हम डालते हैं उसके अंदर, तो किस तरह प्लेइंग हमारी जो है बहुत ही अच्छी बन जाए। तो मैं अब आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कौन से ब्रांड में किस किस गेज का हमें इलेक्ट्रिक हो या एकॉस्टिक सेट कैसा लेना चाहिए। तो उसी के बारे में आपको बताऊँगा मैं कि किस तरीके से अगर ओवर गेज हम डालते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और प्लेइंग अगर अच्छी बनानी है हमें तो किस हिसाब से हमें किस प्लेयर को, गिटार प्लेयर को कौन सा गेज डाला प्रेफर करना चाहिए, किस तरीके से कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, किस तरीके से उसकी प्लेइंग और अच्छी हो जाए और उसको ये ना लगे कि मैंने गलत सेट डाल दिया, उसके अंदर गलत स्ट्रिंग सेट डाल दिया तो अब उसका नाम है हमारे पास पैसे वेस्ट हो गए। तो किसी भी प्लेयर का, किसी भी गिटारिस्ट या किसी म्यूजिशियन का कोई भी पैसा, एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर हम गलत स्ट्रिंग का सेट गिटार में डाल देते हैं तो उससे बहुत ही प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गिटार को आपको देख के बताता हूँ। ये एकॉस्टिक गिटार है। अगर मैनली हमने इसके अंदर, इस गिटार के अंदर एकॉस्टिक गिटार, चाहे ये गिटार हो, यामा हो या कोई भी अच्छा कोई भी गिटार हो, यामा एक अच्छे गिटारों में आता है। अगर हम अदरवाइज़ किसी भी गिटार में डालते हैं तो अगर हमने ओवर साइज़ डाल दिया, ओवर साइज़ का मतलब इसमें 11 गेज है, 11 गेज से ऊपर हमने डाला, 12 गेज डाल दिया हमने, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी आती है, यहाँ से ब्रिज उखड़ना स्टार्ट हो जाता है हमारा, यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि इस ब्रिज की इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि अगर ओवर साइज़ डालोगे आप तो ये उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी लोकल स्ट्रिंग ना डालें, अच्छी स्ट्रिंग ही डालें जिससे आपका गिटार में मेलोडी बनी रहे। बाकी यहाँ से प्रॉब्लम आती है, हमारी नेक में प्रॉब्लम आती है। अगर हम ओवर साइड डालते तो हमारा यहाँ से गिटार ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, नेक से टूट जाएगा, क्योंकि इतना पूरा खिंचाव रहता है इस चीज़ पर। अगर हम गलत स्ट्रिंग डाल देते हैं, ओवर गेज डाल देते हैं, तो हमारे गिटार में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अब एक थिंग और भी देखनी है हमें कि अगर हम इसके अंदर 10 गेज डाल देते हैं एकॉस्टिक गिटार के अंदर, तो हमारे अंदर बहुत झंझनाहट होगी, हम प्लेइंग अच्छी से नहीं कर पाएंगे। मैंने लास्ट टाइम एक फ्रेंड के गिटार में देखा था कि उसने 10 गेज डाल दिया था गलती से, तो उसकी मैंने प्ले करके देखा वो गिटार, तो बहुत झंझनाहट आ रही थी
और बहुत ही पतले वायर थे वो। मैंने उससे पूछा कि तूने इसके अंदर गलत स्ट्रिंग डाल दी है शायद, इसलिए ये साउंड आ रही है। तो उसके बाद में फिर हमने उसके अंदर 11 गेज डाला, उससे फिर साउंड और अच्छी हो गई। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत चीज़ों की नॉलेज होती है कि किस तरीके से गलत चीज़ डालने पर हमें क्या प्रॉब्लम आती है। बाकी मार्केट के अंदर काफ़ी तरह के गिटार स्ट्रिंग्स हैं, काफ़ी तरह के महंगे से महंगे, सस्ते सस्ते, और सस्ते के अंदर बेस्ट भी है कि अगर बजट आपका ज़्यादा नहीं है तो एक कम बजट में भी आप एक अच्छी स्ट्रिंग ले सकते हैं, जिससे आपको गिटार को प्लेइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमें गेज सिस्टम बहुत पूरा समझना पड़ेगा। हमें गेजिंग सिस्टम के हिसाब से अगर हम गिटार प्ले करते हैं। अभी तक मैंने आपको एकॉस्टिक के बारे में बताई थी चीज़ें कि एकॉस्टिक में ओवर गेज कम गेज डालने पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मैं अब इलेक्ट्रिक के बारे में बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक गिटार के बारे में। नॉर्मल हम अगर आप किसी को सोलोस बजाने हैं, बेंडिंग्स करनी है, तो वो 9 गेज डाले। वो बहुत से लोग 8 गेज भी डालते हैं जो बेंडिंग ज़्यादा करते हैं, बेंडिंग्स करते हैं, सोलोस प्ले करते हैं, तो उनके लिए ठीक है, एकदम परफेक्ट है 8 9। कुछ लोग 10 भी डालते हैं सोलोस के लिए, बेंडिंग के लिए, परफेक्ट है। बाकी 10 गेज पे भी रिफ वगैरह हम मेटल वगैरह प्ले कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन ज़्यादातर बेंडिंग के लिए 9 गेज 8 गेज बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को मेटल बजाना है तो वो 10 11 नॉर्मल 11 भी डाल सकता है, परफेक्ट है 11 भी। तो प्लेइंग के हिसाब से हम लोग उसमें उसी गेज का स्ट्रिंग्स डालते हैं जिससे हमारे गिटार की लाइफ बनी रहे। लेकिन ओवर गेज ना डालें। अगर ज़्यादा कम गेज भी डालेंगे तो अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर 8 गेज डाल रहे हैं तो 8 गेज में प्रॉब्लम बजिंग की आ सकती है। 9 और 10 परफेक्ट है, जिसमें आप सोलोस भी प्ले कर सकते हैं और उसके अंदर रिफ भी प्ले कर सकते हैं। 9 10 ऐसा बिल्कुल गेज इतना परफेक्ट है कि आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप गिटार स्ट्रिंग चेंज करते हैं खुद से तो टच रॉड की प्रॉब्लम भी आती है कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपको नहीं आता है टच रॉड सेट करना तो आप बिल्कुल ना टच करें उस चीज़ को, क्योंकि टच रॉड अगर गलत ज़्यादा है, आपने टाइट कर दी तो टच रॉड अंदर से टूट भी सकती है, ब्रेक भी हो सकती है, फिर आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। एकॉस्टिक हो या इलेक्ट्रिक हो, अगर आपको सर्विसिंग गिटार की नहीं आती करनी, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल ना करें। अपने प्रोफेशनल, अपने टीचर या शॉपकीपर से उनसे कराएं, जिनको गेज सिस्टम भी पता होता है, किस तरीके की चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं गिटार में, सर्विसिंग में क्या क्या करना है, सब उनको पता होता है परफेक्टली। तो इसलिए मैं भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी चीज़ें फेस करी है। अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ कि गिटार में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, गिटार को रखना कैसा है, किस तरीके से मेंटेनेंस करना है, किस तरीके से उसका मेंटेन करना है, किस तरह से स्ट्रिंग टाइमली हमें चेंज करनी है, कौन सा गेज डालना है हमें इलेक्ट्रिक एंड एकॉस्टिक में। तो अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप मत करिए, आप करा लीजिए, पैसा लगेगा 100-50 रुपये बचाने के लिए आप बिल्कुल रिस्क मत लो, आप प्रोफेशनल से कराइए जिसको सब चीज़ पता होती है। तो मैं आगे भी आपको वीडियोस बताऊंगा, ट्रस्ट रोड के बारे में बताऊंगा, ट्रस्ट रोड किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम आती है ट्रस्ट रोड में। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ स्ट्रिंग गेज के बारे में ही आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं किस किस तरह के गेजिंग सिस्टम, किस तरीके से गेज के हम स्ट्रिंग डालने हैं। तो एकॉस्टिक गिटार में नॉर्मली 11 गेज परफेक्ट है। इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर 9 और 10 परफेक्ट है। अगर किसी को रिफ बजानी है तो 12 भी डाल सकता है जिसको मेटल बजाना है, लेकिन उस हिसाब से गिटार भी होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर ओवर गेज आप डालते हैं, इलेक्ट्रिक में हो या एकॉस्टिक में, ब्रिज पे फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पे, ठीक है ना। तो हमें नॉर्मल उतना ही मिनिमम गेज डालो जितना परफेक्टली गिटार में काम करता है। बाकी मैं आपको अब अलग अलग ब्रांड के और गेजिंग सिस्टम के हिसाब से स्ट्रिंग दिखाऊंगा, बजट के हिसाब से किस किस बजट की, नॉर्मल से हायर बजट तक की स्ट्रिंग क्या क्या होती है अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके ये बताऊंगा कि किस किस तरह की बजट की स्ट्रिंग्स मार्केट में है, किस किस तरीके के
गेजिंग सिस्टम है वो आपको दिखाते। देखिए दोस्तों, ये है हमारी रोटो साउंड, इसका नाम है। ये हमारा एकॉस्टिक गिटार का स्ट्रिंग सेट है और ये 12 गेज है। अब देखिए इस पर लिखा हुआ है 12, 16, 24, 32, 44, 54। ये थिकनेस है हमारे हर स्ट्रिंग की, ठीक है। ये हमारा 12 गेज है, मीडियम लाइट रोटो साउंड है, ठीक है। नॉर्मली ये 500-600 रुपये का आ जाता है हमारा। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा रोटो साउंड का ये रोटो लीड। ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि हमें सोलोस वगैरह प्ले करने हैं, तो ये 11 गेज है। इस पर लिखा हुआ है 11, 14, 18, 28, 38, 48। ये इलेक्ट्रिक गिटार का सेट है। तो ये हमारा रोटो साउंड के अंदर में इलेक्ट्रिक गिटार का सेट है। नॉर्मली ये हमारा ये भी 500-600 रुपये का आ जाता है। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा ज़ीको। ये सस्ता ब्रांड है हमारा और ये हमारा एकॉस्टिक गिटार का है। ये 10 गेज में है, एकॉस्टिक गिटार में लाइट गेज है मतलब ये। तो किसी को जो 10 गेज बजाता है या 11 गेज बजाता है, चॉइस है उसकी। लेकिन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो ये भी सस्ता ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, इस पर प्राइसिंग नहीं है। आगे भी ये भी 300-400 रुपये का सेट आता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा एलिस। एलिस मैंने बहुत यूज़ किया है, बहुत बार, लेकिन इसके मुकाबले का कोई भी स्ट्रिंग सेट मुझे आज तक नहीं मिला है। एकॉस्टिक गिटार का स्ट्रिंग सेट है और इसकी थिकनेस 11 गेज के करीब है और ये बहुत ही प्यारा साउंड करता है। मैंने काफ़ी टाइम से, बहुत पुराने टाइम से ये यूज़ किया और आज भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। सजेस्ट करता हूँ मैं स्टूडेंट्स को भी कि इसे ही डलवाएं। नॉर्मली बहुत अच्छा स्ट्रिंग सेट है ये भी 300-400 रुपये का नॉर्मल आ जाता है सेट। अब नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है बजट। ये डिडारियो एकॉस्टिक गिटार का है। ये भी 10 गेज का है। डिडारियो तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बाहर की कंपनी है और इसकी स्मूथनेस और इतनी मेलोडी साउंड में रहती है इसके डिडारियो में। तो एकॉस्टिक एंड इलेक्ट्रिक में दोनों में ये आता है। नॉर्मल ये 1030 का सेट है। ये आप देख सकते हैं इसका, ये बाहर से आते हैं, यहाँ के नहीं होते। इंटरनेशनल ब्रांड है डिडारियो। ये देखिए। अब नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ ये डिडारियो का। ये भी डिडारियो का है। ये 12 गेज का है, लाइट गेज 12 गेज देख सकते हैं। देखिए 12 गेज यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 लाइट गेज। ये एकॉस्टिक गिटार का है। ये भी बहुत अच्छा सेट है, ये भी यूज़ किया हुआ है। जितने भी यहाँ पर गिटार के सेट्स हैं वगैरह सारे, इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 740 करीब लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो है 12 गेज का है एकॉस्टिक गिटार का, ये भी बहुत अच्छा वो है। अब मैं उसी हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, बजट के हिसाब से। जितना बजट आपका बढ़ता रहेगा घटता रहेगा उसी हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। ये है अर्नी बॉल, देख सकते हैं आप, अर्नी बॉल है ये 9 गेज। ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक गिटार का सेट है और यूएसए मेड है ये। देखिए आप देख सकते हैं यूएसए मेड, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, यूएसए मेड है। अर्नी बॉल भी बहुत अच्छा सेट है। अब प्राइसिंग देखा जाए तो इस पर नॉर्मल देखा जाए तो 600-700 रुपये में आ जाता है। ये बहुत अच्छा सेट है, देख सकते हैं। देखो अर्नी बॉल, इसमें कलर सिस्टम रहता है। ये पिंक कलर का है तो इलेक्ट्रिक का होता है
और ये ब्राउन कलर का होता है तो ये एकॉस्टिक का होता है। देखिए अर्नी बॉल 9 गेज का है, मैंने यूज़ किया हुआ है। बाकी नेक्स्ट आपको एकॉस्टिक का दिखाता हूँ। देखिए एकॉस्टिक की प्राइसिंग में और इलेक्ट्रिक की प्राइसिंग में चाहे सेम ब्रांड हो, फ़र्क होता है उसके अंदर। ये 10 गेज का है, देखिए आपको लिख रखा है 10। हर स्ट्रिंग के सेट पर लिखा होता है किस गेज का है, थिकनेस लिखी होती है इसके अंदर। नॉर्मली अगर 10 गेज का है तो 10 पहले लिखा होगा, 11 होगा तो 11 पहले लिखा होगा, 12 होगा तो 12 पहले लिखा होगा। तो थिकनेस ऐसे जानी जाती है। उसके बाद में ये भी हमारा यूएसए मेड ही है, इसमें ये 600-700 रुपये करीब आ जाता है ये भी, ठीक है। ये हमारा एकॉस्टिक में अन्नी बॉल में। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, ये एक्सल डिडारियो का एक्सल है ये डिडारियो का, जो 9 गेज है, लिखा हुआ है ऊपर देखिए 9/42, तो 9 गेज का है, ठीक है। ये भी हमारा 600-700 रुपये करीब आ जाता है। ये इलेक्ट्रिक गिटार का सेट है ये भी बहुत अच्छा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, यूज़ करके देखेंगे तो बहुत बढ़िया। मैं वही गिटार की स्ट्रिंग आपको दिखा रहा हूँ जो वाकई में ही बहुत अच्छे और वो है। अभी मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखा रहा हूँ जो ये है एलिक्सर। एलिक्सर काफ़ी महंगा ब्रांड है, काफ़ी। ये इलेक्ट्रिक गिटार का सेट है, नॉर्मली 9 गेज का है। इसकी प्लेइंग तो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बेस्ट है। बेसिकली हम क्या देखते हैं क्या है कि जो इलेक्ट्रिक गिटार या एकॉस्टिक गिटार है, जो अच्छे स्ट्रिंग्स होंगे, अगर हम उसके अच्छे स्ट्रिंग्स डालते हैं उनकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है और ट्यून बहुत जल्दी हो जाते हैं। लोकल स्ट्रिंग में हम कितना भी टाइट करते रहें जल्दी से टाइट नहीं होता और वो लूज़ हो जाता है, अनट्यून हो जाता है। तो लोकल स्ट्रिंग का ये बहुत ज़्यादा फीडबैक आते हैं कि अच्छे स्ट्रिंग डालने ज़रूरी है। इसका प्राइस नहीं पता मुझे एलेक्सर का, पता नहीं क्या साइज़ होगा, लेकिन ये महंगा ब्रांड है। तो आप इसे यूज़ करेंगे, शॉपकीपर बता सकता है इसका रेट क्या है क्या नहीं, जो भी है। लेकिन ये बहुत अच्छा, मैंने आपको सीक्वेंस वाइज प्राइसिंग के हिसाब से गिटार के सेट्स दिखाए, तो इसी हिसाब से आप देखिए किस तरीके से ये महंगे हैं, सस्ते महंगे से महंगे। तो एलेक्सर एक बार डाल के देखना आप किस तरीके से क्या कितना अच्छा है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका एलेक्सर का 9 गेज। अब ये नेक्स्ट है हमारा अर्नी बॉल का। ये देखिए अर्नी बॉल का पैराडिगम है और ये हमारा एकॉस्टिक गिटार का सेट है। ये 13 गेज का है। देखिए 1356 आप देख सकते हैं इसके अंदर 13 गेज का है, जो एकॉस्टिक पे ज़्यादा रिदम अच्छी बजाते हैं, रिदमिस्ट होते हैं, जो रिदम गिटार बजाते हैं वो 13 गेज यूज़ करते हैं। लेकिन गिटार भी उसी हिसाब से उनके पास होते हैं, अच्छी कंपनीज़ के, एपीफोन हो गया, गिब्सन हो गया और टेलर हो गया, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं जो उन गिटार के अंदर इस तरीके से अच्छे अच्छे स्ट्रिंग और महंगे स्ट्रिंग डलते हैं। इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, इसलिए ये सब यूज़ करते हैं। तो गेजिंग के हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, किस तरीके से क्या क्या ब्रांड के हिसाब से सारी स्ट्रिंग हम डालते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत हम ध्यान रखें।